दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे समुदाय की जिनकी जड़ें इतिहास के गहरे पानी में छिपी हुई है। एक विरासत जो कभी राज थी, कभी रणभूमि और आज भी अपनी पहचान बनाए हुए है। हम बात कर रहे हैं कोच राजवंशी समाज की। कोच राजवंशी समुदाय का उद्भव उत्तर पूर्व भारत, खासकर असम, बंगाल, बिहार और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में हुआ। इनका संबंध प्राचीन किरात मंगोलॉइड जनजातियों से माना जाता है। यह समुदाय प्रकृति के साथ जुड़ी जीवन शैली में रचा बसा था, लेकिन इन्होंने कभी अपने अस्तित्व को सीमित नहीं किया। राजनीति, सभ्यता और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कोच शब्द का अर्थ होता है राजवंशी या वीर, और राजवंशी का अर्थ है राजाओं की संतान। राजवंशी समाज विष्णु भक्ति में विश्वास रखता था और अपनी परंपराओं तथा वीर गाथाओं के आधार पर स्वयं को क्षत्रिय कुल से संबंधित मानता था। 16वीं शताब्दी में कोच राज्य अपने शिखर पर था। महाराजा विश्वसिंघा ने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की, जिसे उनके पुत्र महाराजा नरनारायण ने और भी विस्तार दिया। नरनारायण के काल में कोच राज्य उत्तर बंगाल से लेकर असम के कामरूप तक फैला हुआ था। उनके सेनापति चिल्लाराय, जिन्हें शुक्ल ध्वज भी कहा जाता था, एक महान योद्धा थे। उन्होंने मुगलों तक को चुनौती दी और कोच राज्य को एक क्षेत्रीय शक्ति बना दिया। लेकिन इतिहास का चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता। महाराजा नरनारायण के बाद समृद्ध और शक्तिशाली कोच राज्य दो भागों में विभाजित हो गया। एक था कामता कोच, जिसका केंद्र कूच बिहार बना, और दूसरा था कोच हाजो, जो ब्रह्मपुत्र के उस पार स्थित था। एक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की, जबकि दूसरा कोच हाजो ब्रह्मपुत्र के उस पार स्थित अहोम राज्य के प्रभाव क्षेत्र में आ गया, जहां उसका मुगलों के साथ संघर्ष चलता रहा। यह विभाजन केवल भौगोलिक नहीं था, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण का भी था। ब्रिटिश शासन के दौरान कोच राजवंशी समाज की स्थिति में कई बदलाव आए। कुछ लोग जमींदारी व्यवस्था का हिस्सा बने, कुछ ने अंग्रेजी शिक्षा और नौकरियों का मार्ग अपनाया। लेकिन कई लोगों को अपनी असली पहचान के लिए सामाजिक भेदभाव भी सहना पड़ा। आज ये समाज केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है। असम, पश्चिम बंगाल, विशेषकर कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, बिहार के किशनगंज क्षेत्र, नेपाल के तराई क्षेत्र और बांग्लादेश के रंगपुर तक इसकी जड़ें फैली हुई है। एक समय का राजवंश आज भी अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन अपने इतिहास पर गर्व के साथ खड़ा है। राजवंशी लोगों की अपनी समृद्ध भाषा है, जिसे कामतापुरी या राजवंशी कहा जाता है। इनकी लोक संस्कृति, गीत और नृत्य जैसे भवैया और गोलपारिया गीत इन्हें एक अलग पहचान देते हैं। आज भी कोच राजवंशी समाज अपनी संवैधानिक मान्यता के लिए संघर्ष कर रहा है। अनुसूचित जनजाति एसटी दर्जा अपनी भाषा और संस्कृति को बचाए रखने की लड़ाई अब भी जारी है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, चाहे राज्य हो या रणभूमि, यह समाज कभी झुका नहीं। इनकी कहानी गर्व की कहानी है, एक विरासत जिसे हर नई पीढ़ी को याद रखना चाहिए। यह थे कोच राजवंशी, एक इतिहास, एक पहचान और एक गर्व। अगर आप भी इस विरासत का हिस्सा हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें जय कोच राजवंशी, और इस वीडियो को उन तक पहुंचाए जो अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं।